Good evening. Good evening, everyone. Am I audible? Good evening, sir. Audible, sir. Good evening. Good evening. अच्छा, एक लास्ट क्लास में, आई थिंक लास्ट टू लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन ये मैंने शेयर किया था, और ये एक्चुअली डीपीपी में भी क्वेश्चन था। तो मेहुल ने इसको पूछा था एज अ डाउट, मेरे को पर्सनली सेंड किया था। तो आप लोग जरा एक बार ट्राई कर लो इसको। कर गए थे इस क्वेश्चन को? क्यों भाई साकेत, डिड यू ट्राई दिस क्वेश्चन? सुकृत, आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हो भाई। सर ट्राई नहीं करा। किसी ने भी नहीं किया? चलो अभी करो, जल्दी से करो, फटाफट, क्विक। Question says a 6-digit number is formed such that the summation of the digit is 52. Find number of all such numbers. And in B case, find all such numbers having sum of digit at odd places equal to sum of digit at even places. And I think आपको शायद याद भी हो कि अगर डिजिट्स का ऑड प्लेसेस का सम इवन प्लेसेस के सम के इक्वल होता है तो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाती है। जानते हो? यस। तो कहने का मतलब है कि 6 डिजिट के नंबर जिनके डिजिट का सम 52 है वो कितनी नंबर्स होंगी ये बताना है, और उनमें से कितनी 11 से डिविजिबल होंगी और कितनी 11 से डिविजिबल नहीं होंगी। मतलब ऑल सच नंबर हैविंग समेशन ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस नॉट इक्वल टू सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस। तो आई थिंक इसके कोई भी 2 पार्ट का आंसर आ जाएगा तो तीसरा अपने आप आ जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए फटाफट, तो देखें कौन कौन आंसर करता है। क्विक, 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेना आपको। करेक्ट। तो 2 बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहली बात है कि इसमें 6 डिजिट की नंबर है, तो नंबर कुछ ऐसी है ABCDE, ऐसा अगर मान लो नंबर को, तो डिजिट्स आर ABCDEF। दिस इज द 6 डिजिट नंबर सपोज। एंड कंडीशन क्या है? A plus B plus C plus D plus E plus F has to be equal to 52. You know 6 8s are 52, right? 42. 6 into 8 is equal to 42, and 6 into 9 is equal to 54. हमारा डिजिट का सम 52 होना चाहिए, और अगर इफ आई यूज ऑल 9 6s, all 6 9s, 6 number of 9, then we get 54, means we exceed the desired sum by 2. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम 4 डिजिट तो 9 होनी चाहिए। Are you getting my point? Therefore, at least Yes, sir. at least 4
digits must be 9, क्योंकि अगर आप 3 डिजिट को 9 रखते हो, ओके, तो 9 3 जा 27, तो रिमेनिंग 3 डिजिट का सम 25 होना चाहिए। वो तीनों डिजिट को 8 8 8 करते हो तो भी कंप्लीट नहीं होता है, इट फेल्स शॉर्ट बाय 1। तो 4 9 तो यूज करना ही पड़ेगा। अगर 4 9 यूज करते हैं तो 4 डिजिट 9 लेते हैं तो उनका सम होता है 36। इसका मतलब रिमेनिंग 2 डिजिट का सम 16। तो सम ऑफ द रेस्ट ऑफ 2 डिजिट, सम ऑफ रेस्ट ऑफ 2 डिजिट्स क्या होना चाहिए, बोलते जाओ, 16 होना चाहिए। इसका मतलब है कि इसके लिए दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो दोनों 8 होंगी, और या तो एक 9 होगा और एक 7 होगा। इज दैट क्लियर? अरे भाई बोलते रहो, मेरे को नींद आ जाएगी नहीं बोलोगे तो। यस सर। इसका मतलब है कि आपके पास दो केसेस हुए ना। एक केस हुआ जब आपके पास में 5 डिजिट 9 होगी, 9 विल बी टेकन 5 टाइम्स, एंड 6th डिजिट हमारी क्या होगी, 7, और प्लस number of digits when there are 4 number of 9s and 2 8। यस सर। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका कितना नंबर होगा, इसको परम्यूट करने के कितने वेज होंगे, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, और प्लस इसके लिए कितने वेज होंगे, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 आइडेंटिकल 8 एंड 4 आइडेंटिकल 9 है। इज दैट क्लियर? तो ऐड कर लो तो आंसर आ ठीक गया। है। कितना आंसर है, कितना आंसर है? तो ये वाला तो आ गया 6, प्लस ये आ गया 6 इंटू 5 बाई 2 15, टोटल आंसर का 21। तो इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि टोटल नंबर ऑफ नंबर्स विल बी 21। अब आ जाओ, ये वाला डिस्कशन किसके लिए था, ये ए पार्ट के लिए था, राइट? बी पार्ट के लिए क्या होगा? बी पार्ट में पहले वाला केस तो बनेगा ही नहीं। हाँ, अब बी पार्ट में बोला ऑल सच नंबर हैविंग समेशन ऑफ डिजिट ऑड प्लेसेस, तो नंबर ऑफ सच नंबर्स वेयर a plus c plus e, that is sum of digit at even places, sum of digit at even places must be equal to b plus d plus f, sum of digit at odd places। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, देखो हमें ये सारे ग्रुप को दो पार्ट में डिवाइड करना है, 3 3 के दो पार्ट में डिवाइड करना है, जिनमें डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ वाले केस में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही 7 है और 5 9 है, तो 3 3 के दो ग्रुप नहीं बना सकते यहाँ पर जिसमें सम ऑफ डिजिट इक्वल आ जाए। तो ये वाला केस तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो एक ही केस बचेगा इसमें, क्या, when you have to group the number as 998 998। ये 3 डिजिट्स जाएंगी ऑड प्लेसेस पर, ये 3 जाएंगी इवन प्लेसेस पर। तो हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज these 3 at odd places and these 3 at even places? 3 factorial by 2 factorial into 3 factorial by 2 factorial, मतलब 3 वेज। 8 को परम्यूट करो, बाकी दो जगह पे 9 रहेगा, तो 3 तरीके यहाँ है, 3 तरीके यहाँ, तो आंसर आ गया 9 वेज, 9 नंबर्स। और देयरफॉर ये वाला क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, तो ये तो टोटल में से माइनस करके आ जाएगा, राइट? तो इट इज यस सर। 21 minus 9 is equal to, एनीवे आगे चलिए, ये वाले क्वेश्चन का आंसर करिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिवाइजर के बारे में भी बात करी थी कि नहीं? तो डिवाइजर का सम निकालना, प्रॉपर डिवाइजर्स, इम्प्रॉपर डिवाइजर्स की बात, वो सारा करो। तो आई होप आपको याद होगा, तो क्वेश्चन जरा जल्दी से करके बताओ, so that I get to know that you completely keep the concept in your head। जैसे अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि एक नंबर है 72, ओके 72, तो इसके कितने डिवाइजर होंगे? तो 72 मतलब क्या हुआ, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर इसके सारे डिवाइजर्स का सम क्या होगा, तो आप बोलेंगे 2 की पावर या तो 0 होगी
या 2 की पावर 1 होगी, या 2 की पावर 2 होगी, या 2 की पावर 3 होगी. These are the only 4 choices for powers of 2 to be used. and 3 के लिए 3 choices है, 3 raised power 0 और 3 raised power 1 और 3 raised power 2. तो नंबर ऑफ डिवाइजर यहाँ से क्लियर दिख रहा है. नंबर ऑफ डिवाइजर क्या आ गया, जल्दी बोलते जाओ. नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ जाएंगे 4 into 3 12, है ना. और नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर कितने होंगे? 10. प्रॉपर डिवाइजर का मतलब 1 और नंबर इटसेल्फ, ये दोनों इम्प्रॉपर डिवाइजर बोली जाती है. तो नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर हो जाएंगे 12 minus 2, दैट इज 10. कौन सी दो नंबर इसमें से हट गई? एक 1 और एक 72 इटसेल्फ. ये दोनों इम्प्रॉपर डिवाइजर्स हैं. फिर आपसे बोला गया सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, सारे डिवाइजर का सम क्या आएगा? तो ये एक्सपेंशन से सारे डिवाइजर का सम मिलता है, तो इसका सम आ गया. ये वाला पहला वाला समेशन क्या आ रहा है? 15 इंटू ये क्या आ रहा है? 9 + 3 12 + 1 13. ये सारे डिवाइजर का सम आ गया 195. अगर मैं बोलूं सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर क्या आएगा? सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, जल्दी बोलो. -73. 195 माइनस 2 माइनस 72 + 1 कितना आएगा? 73 माइनस करोगे ना तो 122. 2. सम ऑफ ऑड डिवाइजर कितने होंगे? अच्छा, जब हम ऑड डिवाइजर की बात करेंगे तो ऑड डिवाइजर मतलब वो फैक्टर्स जिसमें 2 नहीं होना चाहिए. तो यहां से देखो ये 2 की पावर ये गायब हो जाएगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी. तो 2 के लिए सिर्फ एक ही चॉइस रह जाएगी, क्या? 2 की पावर सिर्फ 0 होनी चाहिए. 3 के लिए सारी चॉइसेस हैं, तो कितने होंगे? पहले नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर बोलो. नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर, कितने डिवाइजर ऑड होंगे? तो 2 के लिए एक चॉइस है 0 कर देंगे इसको. और इसके लिए 3 चॉइस है. तो 1 into 3 कितने हो गए? 3. 3 डिवाइजर्स ऑड होंगे. कैन यू फिगर आउट कौन से? 2 raised to the power into 3 to the power 2 की पावर 0 into 3 की पावर 0, एक तो 1 होगा. 2 की पावर 0 into 3 की पावर 1 एक 3 होगा, और 2 की पावर 0 into 3 की पावर 2 9 होगा. तो 1 3 and 9 these are the 3 divisors which are odd. इसके अलावा रिमेनिंग जितने भी डिवाइजर होंगे कितने होंगे? 9. टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर 12. तो 3 ऑड होंगे और 9 इवन होंगे. 9 इवन होंगे. टोटल निकालना हो तो मैं बोलूंगा कि 2 के लिए इवन होने के लिए 2 की पावर मिनिमम 1 होनी चाहिए. तो 3 चॉइसेस 2 की पावर के लिए है और 3 चॉइसेस 3 की पावर के लिए. 3 into 3 9 चॉइसेस. सम ऑफ ऑड डिवाइजर क्या है बताओ? ऑड डिवाइजर का सम क्या आया? तो यही आ गया 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2. तो ये आ गया तुम्हारा कितना? 13. 13 आ गया. अगर कोई बोले सम ऑफ ऑड प्रॉपर डिवाइजर क्या होगा? सम ऑफ ऑड प्रॉपर डिवाइजर्स, तो सारे ऑड डिवाइजर में एक ऑड डिवाइजर है जो इम्प्रॉपर है. कौन सा? 1. तो ये आ जाएगा 12. बात समझ में आ रही कि नहीं? तो यस सर. number of divisor, number of proper divisor, number of improper divisor, summation of proper divisor, summation of improper divisor, odd divisor, odd proper divisor, even proper divisor, सारी ये सारी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए. सो जस्ट मैंने एक तरह से रिकैप किया बेटा, जो कॉन्सेप्ट बताएगा तो उसको रिकैप किया. अब आपका टेस्ट है, जल्दी से ये सारे आंसर कर दो. क्विक क्विक जल्दी. इन दोनों में से किसी एक केस के लिए कर दो. मैं बोल रहा हूं 2400 के लिए कर दो. इसके लिए बी पार्ट के लिए 2400 इज द नंबर जिसके लिए आपको बताना है कि इसके टोटल कितने डिवाइजर होंगे, उन सारे डिवाइजर का सम क्या होगा, कितने प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर डिवाइजर होंगे, सारे प्रॉपर डिवाइजर का सम क्या होगा, और सारे इवन प्रॉपर डिवाइजर का सम क्या होगा और नंबर क्या होगा. Number and summation of all even proper divisor, number and summation of all proper divisors,
नंबर एंड समेशन ऑफ ऑड डिवाइजर्स। क्विक, जल्दी आंसर करिए। $2400 है ना? 2400 का फैक्टर कर लिया? पहले तो फैक्टराइज Yes, करो। कितने, क्या आया फैक्टराइजेशन बोलो? 2 की पावर 5 multiplied by 5 की पावर 2 multiplied by 3. ठीक है, 3 इंटू 2 की पावर 4 आ गया होगा, है ना? 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर, यही है? पावर 5 आया सर. 3 इंटू 8, अच्छा 2 की पावर 4 नहीं, 2 की पावर 5 आएगा। 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2, ये आ गया तुम्हारा 2400 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि सम ऑफ डिवाइजर का अगर फार्मूला लिखना हो तो क्या आएगा? 2 नॉट 2 रेज टू द पावर 1, 2 रेज टू द पावर 2 अप टू 2 रेज टू द पावर 5 एंड 3 की पावर 0 या 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 या 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। दीज आर द ओनली चॉइसेस फॉर 5। अब इसी एक्सप्रेशन को देख करके हम सब कुछ आंसर कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, कितने डिवाइजर होंगे? नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो इस एक्सपांशन में हर एक टर्म एक डिवाइजर होगा, तो कितने टर्म होंगे? तो आपको पता है कि अगर एक ब्रैकेट में 2 टर्म है और एक ब्रैकेट में 3 टर्म है, तो उनको प्रोडक्ट से कितने टर्म बनते हैं? तो 2 इंटू 3 6 टर्म बनते हैं ना। ax bx cx ay by cy 6 टर्म बनेंगे। तो यहाँ पर 6 टर्म है, यहाँ पर 2 टर्म है, यहाँ पर 3 टर्म है, तो इनके प्रोडक्ट से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनेंगे? 6 इंटू 2 12 इंटू 3 36। 36 terms, every term is a divisor of number 2400, therefore there are 36 divisors. अब यहाँ पर बोला उन सारे डिवाइजर का सम क्या होगा? सम ऑफ ऑल डिवाइजर क्या आएगा? तो वो तो वही, ये जो लिखा हुआ यही सम ऑफ डिवाइजर है। सम ऑफ ऑल डिवाइजर लिख दिया, क्या आया बोलो? जीपी है, ये भी एक जीपी है, 2 रेज टू द पावर 6 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, और ये तो क्लियर लिख दिया 4, और ये हो गया 25 प्लस 5 31। So it does come out to be 63 into 4 into 31. आगे कैलकुलेशन से आ जाएगा, वी आर नॉट गेटिंग इनटू द कैलकुलेशन मच। पहला पार्ट का आंसर आ गया, नंबर एंड समेशन ऑफ ऑल डिवाइजर वी हैव आंसर्ड। गो अहेड। बी पार्ट का आंसर क्या है? नंबर एंड समेशन ऑफ ऑल प्रॉपर डिवाइजर्स। तो सिंस 1 and 2400, जब ये फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगा तो 1 बनेगा, और जब हाईएस्ट पावर वाले टर्म मल्टीप्लाई होंगे तो नंबर इटसेल्फ बनेगी। ये दोनों क्या है? दे आर इम्प्रॉपर डिवाइजर्स, दे आर कॉल्ड इम्प्रॉपर डिवाइजर्स। तो ये दो नंबर्स को हम छोड़ देते हैं, इन दो नंबर को ड्रॉप कर दो, एंड देयरफॉर नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर क्या है बोलो? टोटल कितने डिवाइजर थे? 36, तो कितने प्रॉपर डिवाइजर रह गए? 36 माइनस 2 34, और सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर क्या आएगा? तो सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर के लिए जो टोटल डिवाइजर्स आपने कैलकुलेट किए हैं उनके समेशन में से क्या डिडक्ट कर दो? 204.
63 इंटू 4 इंटू 31 जो था, इसमें से हम 2401 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो दिस विल बी द समेशन ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, समेशन ऑफ ऑल डिवाइजर माइनस 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो ये वाला पार्ट भी हो गया, ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया। सी पार्ट के लिए क्वेश्चन क्या है, समेशन ऑफ ऑल इवन प्रॉपर डिवाइजर्स एंड देयर नंबर, कितने डिवाइजर ऐसे हैं out of 36 divisor, how many divisors are such that they are even and they are proper? So अगर मैं बोलूं sum of even divisor क्या होगा, तो even होने के लिए 2 की पावर 0 नहीं होनी चाहिए, तो अब हमारे पास चॉइसेस होंगे 2 की पावर 1, ये इवन डिवाइजर का सम है, 2 स्क्वायर एंड 2 क्यूब एंड 2 4 एंड 2 5। अच्छा 3 पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और 5 पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कितने हैं, तो नंबर ऑफ, ये तो सम आ गया इवन डिवाइजर का, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स कितने हैं, 5 into 2 10 into 3 30, एंड नंबर ऑफ इवन प्रॉपर डिवाइजर कितने हैं, 29। वेरी करेक्ट, इवन प्रॉपर डिवाइजर्स का नंबर आ जाएगा, एक ही इवन नंबर है जो डिवाइजर इम्प्रॉपर डिवाइजर है, नंबर इटसेल्फ, तो वो आ जाएगा 30 minus 1 दैट इज 29। सम ऑफ इवन डिवाइजर क्या है, वो तो कैलकुलेट कर ही चुके हैं, सम ऑफ इवन डिवाइजर कितना है, ये अरे बता दो, 62 है ना, Yes, sir, was 62 into 4 पहला into फैक्टर तो 62 ही आएगा ना, ये वाला, इसमें ये 2 की पावर 0 ही तो मिस हुआ 63 में से, और दूसरा तो आपको पता ही है 4 है, और तीसरा क्या है 31 है, ये इवन डिवाइजर का सम है, और सम ऑफ इवन प्रॉपर डिवाइजर करना होगा तो क्या लिखेंगे, माइनस कर देंगे 2400। हाँ सम ऑफ इवन प्रॉपर डिवाइजर करना होगा, तो आप ये समेशन ऑफ ऑल इवन डिवाइजर में से माइनस कर देंगे 2400 नंबर इटसेल्फ। सो दिस इज द बेसिक आइडिया। तो पूरा आपका जो कॉन्सेप्ट था डिवाइजर्स का वो रिवाइज हो गया। अब मैं आपको टेस्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। टेस्ट में डेफिनेटली थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे कोई सिचुएशन को, तो आपको सोच करके आंसर करना है। सो लेट्स गो अहेड, है ना। अगर नंबर एंड समेशन ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाय सर्टेन नंबर, इसकी भी बात हुई थी कि अगर मान लो एक नंबर x है जो कैपिटल N की डिवाइजर है, मतलब x इज डिवाइजर ऑफ n where n is p to the power a, q raised to the power b, r raised to the power c, and this x has a property that it is also to be divisible by a number y which is p raised to the power alpha 1, q to the power beta 1, r to the power gamma 1। तो देखो x को n का फैक्टर होने के लिए कंडीशन आएगी कि अल्फा शैल बी लेस देन इक्वल टू a, और y को x का, देखो दो कंडीशन है ना, x मस्ट डिवाइड n एंड y मस्ट डिवाइड x। तो y में जो प्राइम पावर है वो x की प्राइम पावर से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, और x की प्राइम पावर जो है वो n की कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइम की पावर से लेस या इक्वल होनी चाहिए। तो डबल कंडीशन आएगी, अल्फा की वैल्यू a से लेस या इक्वल होनी चाहिए बट अल्फा 1 से ग्रेटर और इक्वल होनी चाहिए, एंड ऐसे बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बीटा 1 से ग्रेटर और इक्वल बट b से लेस और इक्वल, एंड गामा की क्या वैल्यू होनी चाहिए, बोलो जल्दी बताओ। इट इज लेस देन इक्वल टू c एंड ग्रेटर देन इक्वल टू गामा 1। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए जितने ऑर्डर ट्रिपलेट अल्फा बीटा गामा मिलेंगे उतने नंबर ऑफ डिजायर्ड डिवाइजर हैं। नंबर ऑफ डिवाइजर इज इक्वल टू दिस, नंबर ऑफ सच डिवाइजर x विच आर डिविजिबल बाय y इज दिस, और ये क्या आएगा बोलो, ये क्या आएगा,
तो इट इज इक्वल टू अल्फा की कितनी चॉइसेस आ रही हैं? A minus alpha 1 plus 1. a माइनस अल्फा 1 प्लस 1 और बीटा की कितनी चॉइसेस आ रही हैं? b माइनस बीटा 1 प्लस 1 एंड गामा की कितनी चॉइसेस आ रही हैं? c माइनस गामा 1 प्लस 1। ये सबको क्लियर है? Yes. क्योंकि 1 से लेके a तक a नंबर ऑफ नंबर्स होती, a नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं, बट अल्फा 1 के पहले अल्फा 1 माइनस 1 मतलब a में से कितने नंबर मिसिंग है? अल्फा 1 माइनस 1 मिसिंग है। ऐसे b में से बीटा 1 माइनस 1 नंबर मिसिंग है, c में से गामा 1 माइनस 1 नंबर मिसिंग है। तो ये आंसर आ गया। एंड दिस इज द नंबर ऑफ डिवाइजर विच आर डिविजिबल बाय y। तो कोई भी नंबर मैं दे दूं और मैं बोलूं कि इस नंबर के कितने डिवाइजर हैं जो किसी दूसरी नंबर से डिविजिबल हैं, तो आप उनका नंबर और उनका सम बता सकते हैं मेरे को। ठीक है, तो लेट्स वर्क आउट सम प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम इस पे करके बताओ। फाइंड द नंबर ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द नंबर 112,600, नंबर एंड समेशन ऑफ ऑल डिवाइजर्स, number and summation of all divisors which are divisible by 180, and number and summation of all divisor of type 4m plus 2। इस नंबर के कितने डिवाइजर हैं और उनका सम क्या है जो 4m plus 2 टाइप के, मतलब जिनको 4 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर मिलेगा। तो ये तीनों पार्ट का आंसर करेंगे। तीनों पार्ट का आंसर करने के लिए आपके पास है टोटल 3 मिनट्स। 3 मिनट्स टू 4 मिनट आप ले सकते हैं इसके तीनों पार्ट का आंसर करने के लिए। देखते हैं कितने पार्ट का आंसर आप सही से कर पाते हैं। कैरी ऑन क्विक। किसका इसका आंसर आ गया भाई? सुकृत, यश हुआ? साकेत तुम्हारा आंसर आ गया? Yes, sir. चलो थोड़ा ध्यान से देखो आप लोग। मतलब फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल सिंपल था, फर्स्ट पार्ट तो सबका ही आ गया होगा। इसका फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 14 इंटू 9 126 इंटू 4 इंटू 25 100। तो ये बेसिकली देखो तो 3 स्क्वायर हो गया, 2 यहां से एक मिलेगा, एक यहां से 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7, यही है बोलो। Yes, sir. अब आफ्टर गेटिंग द प्राइम फैक्टर्स, अगर आपसे कोई बोलता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डिवाइजर एंड व्हाट इज देयर सम, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है, वो तो हो ही गया। तो पहले पार्ट का आंसर सबका आ गया होगा, मैं ऐसा मान रहा हूँ। नंबर ऑफ डिवाइजर एंड सम ऑफ डिवाइजर्स 4 पावर में 1 ऐड करके मतलब 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, 4 9 36 इंटू 2 72। समेशन ऑफ डिवाइजर क्या है? तो 2 की पावर 3 है ना, तो 2 की पावर 4 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 इंटू 3 क्यूब माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इंटू 5 क्यूब माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1 इंटू 7 प्लस 1 8, 7 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 7 माइनस 1, ऐसा भी लिख सकते हो, 8 आएगा 8। बेटर स्पीकिंग ये तो मैंने वैल्यू लिख दी, वैसे आप ऐसे लिख देना 2 0 2 1 2 2 2 3। तो ये जीपी है, इसी जीपी का सम है। ऐसे 3 0 3 1 3 2 5 0 5 1 प्लस 5 2 और 7 के 2 चॉइस है 0 एंड 1। इसी का प्रोडक्ट को हम सम ऑफ ऑल डिवाइजर बोल रहे हैं। तो ये तो तुम्हारा ए पार्ट का आंसर था।
असली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है बी और सी पार्ट में। बी पार्ट भी 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ बोलो? 180 4 into 5 into 3 square 20 into 9, तो 2 square into 3 square into 5। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 180, तो आप ऐसे बोलो ना कि एंड सम ऑफ डिवाइजर ना, सम ऑफ सच डिवाइजर। तो अगर मैं उसको S180 बोलता हूं तो क्या आएगा? देखो 180 से डिविजिबल अगर कोई डिवाइजर है तो उसमें 2 की पावर मिनिमम 2 होनी चाहिए। तो यहां पर देखो 2 की पावर 0 रिजेक्ट हो जाएगी, ये दो केसेस रिजेक्ट हो जाएंगे, ये वाले एक्चुअल 2 की पावर, ये दोनों केसेस ही सिलेक्ट होंगे, 2 की पावर 2 या 2 की पावर 3। पहले सम लिखोगे तो वहां से नंबर ज्यादा आसानी से प्रेडिक्ट किया सकता है। 3 की पावर मिनिमम क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, तो 3 की पावर 0 भी रिजेक्ट हो जाएगी, 3 की पावर 1 भी नहीं चाहिए, 3 की पावर 2 चाहिए, तो 3 का एक ही केस बनेगा, 3 स्क्वायर। 5 के लिए पावर 1 होनी चाहिए, तो 5 की पावर 0 रिजेक्ट हो जाएगा, तो 5 के लिए दो केसेस होंगे, या तो 5 की पावर 1 होगी या 5 की पावर 2 होगी। 7 के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, तो 7 के दोनों केसेस होंगे। ये जो आपने लिखा बेटा, ये इसको बोलते हैं सम ऑफ डिवाइजर विच आर डिविजिबल बाय 180। व्हाई? बिकॉज इसमें सबसे छोटा डिवाइजर जो है वो 180 ही आएगा। 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 स्क्वायर 9, 4 जा 36 इंटू 5 180, या 180 के मल्टीपल्स आएंगे। तो ये आंसर क्या आएगा? तो लिखना चाहो तो सम भी आ गया, 2 इंटू 2 8। तो 8 डिवाइजर्स होंगे जो 180 से डिविजिबल होंगे और उनका ये समेशन होगा। समेशन क्या आ रहा है? 8 + 4 12 इंटू 9 इंटू 30 इंटू 8। अब इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, तो ए पार्ट का आंसर आ गया, बी पार्ट का आंसर आ गया, सी का आंसर क्या हुआ? सी पार्ट। अब ये सी पार्ट में थोड़ी सी आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी थी। नंबर ऑफ समेशन, एग्जैक्टली एक 2 आना चाहिए। हाँ, तो 4m + 2 का मतलब होता है 2 टाइम्स ऑड, मतलब those divisors which have exactly 1 2 as factor। मतलब those which are divisible by 2 but not by 4। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका टोटल डिवाइजर का कैलकुलेशन कर रहे थे, इसमें 2 के पावर, सारी पावर 2 की रिजेक्ट हो जाएगी, सिर्फ एक पावर रहेगी, कौन सी? 1। तो इनका सम पहले लिखो, तो सम ऑफ सच डिवाइजर विल बी 2 की पावर 1 इंटू 3 पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 5 पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और 7 पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कितने हुए? 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18। तो नंबर ऑफ सच डिवाइजर 4m + 2 टाइप के कितने डिवाइजर होंगे? तो बोल रहे 18, और उनका सम ये होगा। तो ये थी डिवाइजर्स की कंप्लीट स्टोरी कि डिवाइजर्स का कॉन्सेप्ट क्या है और उसमें कैसे कैसे सिचुएशंस आएंगी। अब ऐसा नहीं कि मैंने सारी टाइप की सिचुएशन कंसीडर कर ली है, इतना डिस्कशन हो गया है कि अब आप अपना अकल लगा सकते हैं और किसी थोड़ी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस को भी डील कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं डिवाइजर्स के बेस पर कुछ और मिसलेनियस प्रॉब्लम भी पूछी जाती है काउंटिंग की, वो क्या है? तो आप अगले आर्टिकल पे चलते हैं। यहां तक क्लियर है? मैं स्किप करूं स्लाइड को? तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा, अब ये सब कर लेना, इसको मैं आपकी गेम में होंगे कर लेना, है ना। फैक्टराइजिंग अ नंबर इनटू 2 इंटीजर फैक्टर्स। तो किसी इंटीजर के 2 इंटीजर फैक्टर्स बनाए तो कितने डिफरेंट वे से 2 इंटीजर फैक्टर लिख सकते हैं, या किसी इंटीजर को x इंटू वाई
के इक्वल लिखना है तो एक्स वाई इक्वल टू दैट नंबर के कितने पॉसिबल इंटीजर सॉल्यूशंस होंगे, कितने पॉसिबल नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस होंगे। और जब आप दो प्रोडक्ट में ब्रेक करने की बात सीख जाएंगे तो फिर अगला क्वेश्चन अराइज होता है कि उसको हम कितने भी नंबर ऑफ फैक्टर में डिवाइड करना है, तो हाउ डू वी डू इट, मतलब हाउ डू वी पार्टीशन अ नंबर इनटू इंटीजर पार्टीशंस। सो पहला पार्ट पे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजिंग नंबर इनटू टू इंटीजर फैक्टर इफ एक्स एंड वाई बी टू फैक्टर्स ऑफ द नेचुरल नंबर कैपिटल N which is p to the power a into q to the power b into r to the power c, p q r r primes a b c are whole numbers as usual। तो जब हमें किसी नंबर के दो इंटीजर फैक्टर फिगर आउट करने हैं तो पहला स्टेप तो यहां भी वही होगा कि उसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करो। अब मुझे बताओ कि हाउ मेनी ways you can factor this number into two integer factors, two natural number factors बताओ पहले। कैपिटल N नेचुरल नंबर को दो नेचुरल नंबर फैक्टर में कितने डिफरेंट तरीके से ब्रेक कर सकते हैं? सर ऑर्डर मैटर करेगा इसमें? ये आप सोचो। जैसे अगर मैं बोलूं, मेरा क्वेश्चन जैसे ये है कि सर जितने नंबर ऑफ डिवाइजर होंगे उतने उसके बाय 2 72 के दो फैक्टर लिखने हैं। तो अगर आप लिखते हो 8 into 9 फैक्टराइज करते हो या 9 into 8, तो क्या ये दोनों को डिफरेंट फैक्टराइजेशन बोलेंगे? नो सर, इनको डिफरेंट फैक्टराइजेशन नहीं बोलेंगे, बट तो ये बोथ आर सेम फैक्टराइजेशंस, इन दोनों को हम सेम फैक्टराइजेशन कंसीडर करेंगे। बट अगर मैं बोलूं कि 72 को x into y लिखो, x into y इक्वल टू 72 के नंबर ऑफ नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस क्या होंगे? ठीक है नंबर ऑफ डिवाइजर्स बाय 2। हाँ, तो नंबर ऑफ डिवाइसेस तो इस केस में हम x की वैल्यू 9 लेते हैं एंड y 8 लेते हैं तो अलग सोल्यूशन होगा, और x की वैल्यू 8 लेंगे और y की वैल्यू 9 लेंगे तो अलग सोल्यूशन होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, क्योंकि मतलब डिवाइजर हम पिक कर लेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा नंबर आ जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब है कि जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो जब आप सोल्यूशन करेंगे तब तो जितने डिवाइजर होंगे उतने सोल्यूशन आ जाएंगे, लेकिन जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो आधा हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। तो बताओ, आंसर बताओ इसका क्या आएगा? a plus 1 into b plus 1 into c plus 1। तो इस x into y be two factors of the natural number n, then number of such number of n is equal to x into y, उस केस में x भी n का फैक्टर होगा, y भी n का फैक्टर होगा। तो कैन आई से दैट corresponding to each divisor I will get one factorization, one unique factorization, corresponding to each divisor you will get one unique factorization। सर दो इंटीजर फैक्टर आएंगे कि नेचुरल नंबर फैक्टर? मैं अभी नेचुरल नंबर फैक्टर की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग ऑफ नेचुरल नंबर फैक्टर राइट नाउ, नॉट इंटीजर फैक्टर्स। ठीक है सर। तो किसी भी डिवाइजर से एक यूनिक फैक्टराइजेशन मिलेगा। क्या ये बात सही है? यस सर। नहीं, अगर ये बात सही है तो x के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फैक्टराइजेशन मिलेगा वही y के कॉरेस्पॉन्डिंग में मिलेगा। यस सर। हाँ, ये जरूर बोल सकते हैं कि किसी डिवाइजर से एक यूनिक फैक्टराइजेशन मिलेगा, बट ऐसे दो डिवाइजर होंगे जिससे सेम फैक्टराइजेशन मिलेगा, एक x और एक n/x। and therefore I will say that x and y shall be the divisor of n, and therefore I will say that if the number n is not a perfect square, then the number of possible factorization will be total number of divisor divided by 2. For instance, एक केस लेके दिखाते हैं। मान लो हमारा नंबर x जो है वो है 32, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पॉसिबल फैक्टराइजेशन हुए 2 स्क्वायर इंटू, बोलो, 32 नहीं लेते हैं, 36 ले लेते, 36 नहीं 72 ले लेते हैं, है ना। तो पॉसिबल फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर।
तो नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हो गए? नंबर ऑफ डिवाइजर आर, बोलो, 4 into 3 12. Can you write down those divisors? Yes, 1 2, बोलते जाओ, 3 4 6 8, 8 के बाद 9 9 12, बोलते जाओ। अब लो यार, 12 डिवाइजर है, इतने सारे मैंने लिख दिए, 3 और 3 6 और 2 8, 4 और लिखने आप नहीं लिख सकते? जल्दी बोलो। 24 36 हम्म 72 अच्छा 72 तक पहुंच गए, अभी 12 हो गए क्या? एक रह गया कौन सा? सर, हो बीच में कहाँ से आ जाएगा? 36 into 2 ही तो होता है। 18 रह गया एक। 18 रह नहीं क्या था? 12, ये 9 into 2 भी तो था 18। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो अब देखो, 1 से जो फैक्टराइजेशन मिला वो क्या मिला? 1 into 72, और 72 से फैक्टराइजेशन जो मिला वो क्या मिला? 72 into 1। तो ये दोनों सेम फैक्टराइजेशन बोले जाएंगे। ऐसे 2 से मिलेगा 2 into 36, और 36 से भी मिलेगा, इससे भी मिलेगा वही ना। अच्छा थोड़ा इसको ऑर्डर सही कर दो यार, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। अब इसके पहले आएगा 18। हाँ, यहाँ 12 के बाद 18 रखो, 24 36 इसको हटा दो। हाँ जी, ये 36 into 2 आ गया। ऐसे 24 into 3 आया, और यहाँ 3 into 24 आया। तो आप क्या देख रहे हो, क्या ऑब्जर्वेशन आपका? 4 into 18 आया, 18 into 4 आया। व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? लेट मी नो क्विक। आधे हो रहे हैं वो। हाँ जी, तो हर एक डिवाइजर का एक कॉम्प्लीमेंट्री डिवाइजर होता है, समझ रहे मेरी बात को? फॉर एवरी डिवाइजर x and 72 by x, they are called complementary divisors। और किसी डिवाइजर और उसके कॉम्प्लीमेंट्री डिवाइजर का पॉसिबल फैक्टराइजेशन सेम होता है, इसलिए बिकॉज हर एक डिवाइजर का कॉम्प्लीमेंट्री डिवाइजर होता है, तो आधे फैक्टराइजेशन होंगे, जितने डिवाइजर होंगे उसके हाफ नंबर ऑफ फैक्टराइजेशन होंगे। ये बात समझ में आई? तो आपको समझ में आ गया कि आंसर क्या होगा? a+1 इंटू b+1 इंटू c+1 by 2। लेकिन एक बड़ी स्पेशल सी बात बोली गई है, क्या ऐसा हमेशा नहीं होगा? ऐसा कब होगा? when तो the नंबर number परफेक्ट is स्क्वायर ना हो। not a perfect square। अगर कैपिटल N परफेक्ट स्क्वायर हो गई तब ऐसा नहीं होगा। रीजन एग्जांपल और इसमें क्योंकि फिर 4 into 4 वाले ऐसे 16 ले लिया तो उसमें दो सेम नंबर आ जाएंगे। हाँ, जैसे 36 ले रहे हैं हम, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर है ना। अब इसमें पहली बात तो नंबर ऑफ डिवाइजर कितने आएंगे? तो ऑड आएंगे। परफेक्ट स्क्वायर में हमेशा ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे। 2 + 1 3, 2 + 1 3, 9 डिवाइजर्स होंगे। अब भाई ऑड होंगे तो पहले तो सीधे बोल दो कि भाई ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर बाई 2 करेंगे तो इंटीजर ही नहीं आएगा, वो तो वैसे ही नहीं होना चाहिए। 9/2 इज 4.5, तो ये थोड़ी बोलेंगे कि 4.5 फैक्टराइजेशंस होंगे। नंबर ऑफ पॉसिबल फैक्टराइजेशन हमेशा होल नंबर में होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि नेचुरल नंबर फैक्टराइजेशन होने चाहिए, तो 9/2 तो नहीं होगा आंसर। अब यहाँ हो क्या रहा है? ये रहा है कि एक out of all the divisor of this number which are 9, one is such that it is complementary divisor of itself। रूट ऑफ 36 6 का कॉम्प्लीमेंट्री डिवाइजर वो खुद ही है, 6 ही है। तो इसका डिवाइजर अगर लिखो ना तो ऐसे लिखोगे आप, 1 2 3 4 and then 6 and then लिख दो भाई। अब यहां पर भी तो बोल नहीं रहे, यही तुम लोग की एक प्रॉब्लम है कि जब अगर कोई दूसरा वर्क कर रहा होता है ना तो आप बिल्कुल दर्शकों वाली मुद्रा में आ जाते हैं, वो नहीं है। आप खुद फटाफट मेरे से आगे आगे कैलकुलेट करो। 6 के बाद अगला क्या आना चाहिए? 9 9 के बाद 12 12 के बाद 18 18 के बाद 36 36
देख लो, काउंट कर लो, 4 ये हो गए और 4 ये हो गए, ये 9 हो गए। अब इसमें देखो क्या है कि पेयरिंग अगर करो तो 1 का पेयर किससे होगा? 36 से होगा। 2 का 36 पेयर से। किससे होगा? 18 से होगा। 3 का पेयर किससे होगा? 12 से होगा। 4 का किससे होगा? 9 से होगा। 6 का पेयर है नहीं हमारे पास, 6 का पेयर नहीं है। हम ये बोलेंगे कि टोटल आंसर क्या आना चाहिए? आंसर क्या आना चाहिए? तो 4 तो केसेस ए बनेंगे और एक 6 वाला बनेगा, तो 5 आंसर आना चाहिए। तो उसके लिए आप ये कर दो, 6 का पेयर 6 होगा ना, तो एक 6 एक्स्ट्रा डाल दो। अब एक 6 एक्स्ट्रा डाल दिया तो टोटल कितने हो गए? 9 + 1 10, और 10 का आधा कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इस केस में? केस 2 वाला अपने आप लिख दो। केस 2 में क्या लिखे बोलो? इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ n बी परफेक्ट स्क्वायर, देन नंबर ऑफ पॉसिबल फैक्टराइजेशन क्या होगा बोलो? नंबर ऑफ पॉसिबल 2 फैक्टर फैक्टराइजेशंस विल बी इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ डिवाइजर्स, जितने डिवाइजर है उसमें एक ऐड करो। क्यों ऐड किया? क्योंकि एक डिवाइजर का पेयर नहीं है तो उसको, उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को खुद ही है, तो उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऐड कर दो उसमें। तो +1 / 2, this will be the answer. So here the answer has to be a + 1 into b + 1 into c + 1. This number will be odd. ऑड में एक ऐड कर दोगे तो हो जाएगी इवन, और फिर बाय 2 करोगे तो आपको एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा। Now please let me know whether you have got the answer or not. You got the idea? यस सर। Yes. तो परफेक्ट स्क्वायर के केस में क्या होगा और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो क्या होगा, इसका समझ आपको आ गया। तो 36 में कितने पॉसिबल फैक्टराइजेशन होंगे? तो 36 के पॉसिबल फैक्टराइजेशन होंगे 5। कौन कौन से? 1 × 36, 2 × 18, 3 × 12, 4 × 9 और 6 × 6, बस। बट अगर कोई आपसे बोले कि 36 के कितने पॉसिबल नेचुरल नंबर सोल्यूशन होंगे, अगर xy = 36 है तो इस इक्वेशन के कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे? नंबर ऑफ नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस बोलो, कितने होंगे? 9. यस, अब 9 होंगे, क्योंकि यहां से 2 बनेंगे, यहां से 2 बनेंगे, यहां से 2 बनेंगे, यहां से 2 बनेंगे, यहां से 1 बनेगा। मतलब यहां पर जब हम नेचुरल नंबर सोल्यूशन की बात करते हैं तो जितने डिवाइजर है उतने नेचुरल नंबर सोल्यूशन है, चाहे नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो चाहे नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना हो। नंबर ऑफ डिवाइजर विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ नेचुरल सोल्यूशन, x × y = नंबर, तो 9 आएंगे। तो ये बात भी समझ में आ गई। जैसे मैंने बोला फाइंड द नंबर ऑफ 2 फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 नंबर्स, क्विक, ये कर ही लिया। इसका बता दो, बी पार्ट का। इस नंबर के 2 फैक्टर प्रोडक्ट कितने होंगे? क्विक। तेरे 60 का स्क्वायर है ना? कोई डाउट है क्या तुझे? नहीं नहीं। $23। ग्रेट। तो आपने पहले फैक्टर किया होगा इसका, तो 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर 36 हो गया, इंटू 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर। तो ये दिस नंबर x × y इज इक्वल टू 2⁴ × 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आपसे अगर पूछा गया कि नंबर ऑफ 2 फैक्टर प्रोडक्ट, and both factor x and y are natural numbers, तो ऑब्वियसली होगा नंबर ऑफ
number of divisors number of divisors by 4 plus 1 by 1 into 2 plus 1 into 2 plus 1 plus 1 divided by 2. So it is equal to 5 into 3 into 3, 45, 46 by 2, so it is 23. अच्छा, अगर मैं बोलता कि नंबर ऑफ नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x into y is equal to 3600, तब क्या आंसर आएगा? इसका आंसर है 46. 46. अच्छा, अब मुझे बोलो कि नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ द अबव इक्वेशन, तब क्या आएगा? 46. डबल हो जाएगा। डोंट टेल मी। 46 तो नेचुरल सॉल्यूशन है ना। जैसे मान लिया अगर आपने बोला कि एक सॉल्यूशन, अच्छा, सॉल्यूशन तो हाँ। वो 92 हो जाएगा। कैसे? डबल हो जाएगा ना सर, दोनों नेगेटिव वाले आ जाएंगे फिर साथ में, बिल्कुल जो सही। डबल नेगेटिव साइन वाले हैं। x, y अगर सोल्यूशन है तो -x, -y भी इसका एक सोल्यूशन होगा, तो नेगेटिव इंटीजर वाले सोल्यूशन भी ऐड हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 2 into 46, तो आ जाएगा 92। नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन 46 नहीं आएगा, 45 नहीं आएगा। हाँ, क्या क्या क्या? नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन 45 नहीं आएगा क्योंकि डिवाइजर उसके 45 है, वन तो हमने बाद अरे में नहीं ऐड नहीं, किया। 46 नहीं, 45 ही आएगा, ऑब्वियसली 45 आएगा, और ये भी वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि हमने तो नंबर ऑफ डिवाइजर काउंट करने थे ना, तो ऊपर वाला 46 तो 1 ऐड किया था, 45 होगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा 2 into 45, दैट इज 90। ये भी क्लियर हुआ? बोलो। यस सर। तो फाइनली इस डिस्कशन में हमने दो बातें और कंक्लूड कर ली, तो भी नोट करके लिख दो। नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ x into y is equal to p to the power a into q to the power b into r to the power c into s to the power d is 2 times total number of divisors. And क्योंकि number of divisor is number of natural solution corresponding to each natural ordered pair solutions, there is one negative integer ordered pair solution, and therefore the total number of solution will get doubled. Since number of natural number solutions of the equation xy equal to this is equal to a plus 1 into b plus 1 into c plus 1 into d plus 1, that is number of divisor, and therefore the number of integer solution of the equation will be a plus 1 b plus 1 c plus 1 का डबल। तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, मतलब है कि डिवाइजर का सारा सम्स कर सकते हैं, और इंटीजर सॉल्यूशन जिसमें दो फैक्टर में प्रोडक्ट ब्रेक करने का कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, और इंटीजर सॉल्यूशन काउंट करना या नेचुरल नंबर सॉल्यूशन काउंट करना व्हेन दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट किसी नंबर के इक्वल है। बट अब यहीं से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर 3 वेरिएबल का प्रोडक्ट हो, है ना, अगर ऐसा हो कि x into y into z इक्वल टू से 180, तो इसके नंबर ऑफ नेचुरल नंबर सॉल्यूशन क्या होंगे, और इसके नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस क्या होंगे, और उसको कैलकुलेट करने का इजीएस्ट प्रोसीजर क्या है, तो कैसे फिगर आउट करेंगे? कैन यू थिंक ऑफ सम वे आउट बाय विच यू कैन फिगर आउट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? XYZ है या XYZ कॉम्बिनेशन लगेगा। कॉम्बिनेशन लगेगा मतलब क्या? मतलब इनमें कोई 3 नंबर चूज, जो इसके डिवाइजर्स हैं उनमें से कोई 3 नंबर चूज करने आएंगे जिनका प्रोडक्ट 180 आता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा लिख कोई भी 3 ऐसे नहीं होंगे जिनका प्रोडक्ट 180 आएगा, क्योंकि इसके 180 के डिवाइजर डेफिनेटली 3 से ज्यादा हैं। तो अगर आप कोई भी 3 डिवाइजर पिक करोगे तो कुछ डिवाइजर छूट जाएंगे, जो छूट जाएंगे तो हाँ ठीक है, ठीक है। जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट जो है 180 है, आ भी सकता है, बट जरूरी नहीं है कि कोई भी 3 सेलेक्ट करोगे तो प्रोडक्ट 180 आ जाएगा, तो उसको सिलेक्ट करना इज अ ट्रबल। सर इसको पहले
फैक्टराइज कर लेंगे और फैक्टराइज 3 into 2 square into 5 आ जाएगा। फिर जो 3 square का 2 है उसको हमने एग्जैक्टली यहाँ पर बेसिक बात ये आती है, ऐसे सोचो आप, और यहीं से एक कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट होता है, राइट, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। क्या है कि 180 का पॉसिबल फैक्टराइजेशन तो आपको समझ में आ रहा है, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 भी है सर। इंटू 5। अब इस पॉसिबल फैक्टराइजेशन में बेसिकली हमें करना क्या है कि 3 बास्केट है, एक x की बास्केट है और एक y की बास्केट है और एक z की बास्केट है, मतलब 3 भिखारी है, 3 बेगर्स हैं मान लो, और ये 3 भिखारियों को आपको क्या करना है, डोनेशन देना है। कैसे देना है, आपके पास में 2 रुपए की 2 कॉइन्स है और 3 रुपए की 2 कॉइन्स, 3 रुपए की भी 2 कॉइन्स है। बोलोगे 3 रुपए की कॉइन तो होती नहीं, मान लो है, और 5 रुपए की एक कॉइन है। अब ये जो नंबर ऑफ कॉइन्स है इनको हमें इन 3 भिखारियों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसको जो जो कॉइन्स मिलेगी वो बेगर अपनी कॉइन्स को मल्टीप्लाई करके अपनी नंबर बना लेगा। तो जितने तरीके से आप ये डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं उतने पॉसिबल नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस होंगे, बट डेफिनेटली दिस इज समथिंग विच इज अ इंटायरली न्यू थिंग कि आप ये 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया वो कैसे किया है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया ग्रुप्स में। अब यहां पर आइडेंटिकल थिंग्स को ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हो रही है, तो लेट्स सी हाउ इट इज डन। दूसरा तरीका क्या है, इसी प्रॉब्लम को एक और तरीके सोचा जा सकता है कि भाई ऐसा है कि अगर ये 180 नंबर ये 3 प्राइम नंबर से बनी हुई है, तो ये इसके जो फैक्टर्स होंगे वो भी तो इन्हीं 3 में से प्राइम नंबर से बने होंगे। सो आई कैन से फॉर श्योर दैट x is of the type 2 raised to the power alpha 1 into 3 to the power beta 1 into 5 to the power gamma 1, and y is also of the type 2 to the power alpha 2 into 3 to the power beta 2 and 5 to the power gamma 2, and z is also made up of 2 to the power alpha 3 into 3 to the power beta 3 into 5 to the power gamma 3. Do you agree or not? sir. अगर ऐसा है तो when you multiply them, what do you get in place of x, y, z? X into y into z turn out to be 2 raised to the power what? Alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3, and 3 to the power beta 1 plus beta 2 plus beta 3, and 5 to the power gamma 1 plus gamma 2 plus gamma 3. But this product has to be equal to how much? 180, मतलब 2 square into 3 square into 5. So definitely I'll get 3 equations. Alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 becomes 2 होना चाहिए, और beta 1 plus beta 2 plus beta 3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2, और gamma 1 plus gamma 2 plus gamma 3 की वैल्यू होनी चाहिए 1। एंड वेयर ये जो नंबर्स हैं अल्फा आई, बीटा आई, गामा आई आर होल नंबर्स. They can be 0, they can be 1, they can be 2, but they can't be beyond that in this context, इस situation में. There has to be whole number, natural number or 0. अब हमारा क्वेश्चन हो गया कि भाई इस इक्वेशन के कितने होल नंबर सॉल्यूशंस हैं, इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, इसके कितने सॉल्यूशन है, एंड है दिस एंड दिस एंड दिस, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इंटू नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सेकंड इंटू नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ थर्ड. तो ये प्रॉब्लम जो हमने पोज किया उसको रिजॉल्व करने की प्रोसेस में एक सिचुएशन आ गई कि अगर मेरे को दिया जाए कि 3 इंटीजर का सम मान लो r है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू r के कितने नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस होंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट x y z satisfying above equation. Equation 1 मतलब
नॉन नेगेटिव, इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस फिगर आउट करना किसी भी इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का। तो ये एक प्रॉब्लम से डेवलप हुई एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है कि अगर हम इसको रिजॉल्व कर ले जाते हैं, अगर हम ये फिगर आउट कर जाते हैं, इसका कोई मेथड सीख लेते हैं, तो इस तरह की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और वो चीज कई जगह पर काम आएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि आर नंबर ऑफ आइडेंटिकल बॉल्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 चिल्ड्रंस, तो कितने तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपके पास में 10 आइडेंटिकल पिंग पोंग बॉल्स हैं और उसको आप, या 10 आइडेंटिकल टेनिस बॉल्स हैं और 3 बच्चे हैं, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितने डिफरेंट पॉसिबल वे में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो डेफिनेटली व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, देन व्हिच ऑब्जेक्ट इज गिवन टू whom, इट मेक्स नो सेंस। आई होप यू एग्री कि अगर मेरे पास 10 आइडेंटिकल बॉल्स हैं और मुझे साकेत को देना, सुकृत को देना, केशव को देना है, तो मैं कौन सी बॉल किसको दूंगा इसका कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि सारी बॉल एक जैसी है। इसका मीनिंग है, जैसे मान लिया मैंने 3 बॉल दे दी साकेत को और 4 दे दिया सुकृत को और 3 दे दिया केशव को, तो केशव ये तो नहीं बोल सकता कि सर मुझे साकेत वाली जो बॉल है ना वो वाली बॉल चाहिए। बोल सकता है क्या ऐसा? बोला तो बोल भी सकते हैं। कैसे बोलेगा? तो सारी बॉल आइडेंटिकल अगर बोलेगा तो लोग तेरे को पागल नहीं बोलेंगे? तो बोलने वाली बात तो अलग है। नहीं, बोलने वाली बात अलग नहीं है ना। अगर ऐसा बोलते हो तो आपको लोग मेंटली साउंड तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे भाई सारी बॉल बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो व्हाई यू आर डिमांडिंग दैट। कुछ ऐसी बात हो गई ना कि आप मिठाई की दुकान पे जाओ, सारे पीले पीले लड्डू पड़े हुए एक जैसे, अब तो तुम्हें 5 लड्डू लेने हैं, तुमने बोला कि भाई 5 लड्डू मुझे दे दो, उसने 5 एक प्लेट में निकाल के दे दिया, तुमने बोला नहीं ये वाला नहीं वो वाला चाहिए, तो तुमको भगा देगा मार के। तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में चॉइस ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं होता है, चॉइस नंबर का होता है। यस, इफ यू आर डिमांडिंग 2 इट्स अनदर इश्यू, इफ यू आर डिमांडिंग 3 इट्स अ डिफरेंट इश्यू। तो किसी को 2 मिल रहा है, फिर किसी को 3 मिल रहा है, किसी को 4 मिल रहा है, तो वो नंबर गवर्न करेगा मेथड को, ऑब्जेक्ट गवर्न नहीं करेंगे। दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग विच इज टू बी केप्ट इन माइंड हियर, द नंबर इज इंपॉर्टेंट नॉट द ऑब्जेक्ट। तो कितने सोल्यूशन होंगे? जितने पॉसिबल। मान लो C1 को X नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मिला, C2 को Y नंबर ऑफ बॉल्स दी, C3 को Z, तो X और Y और Z तीनों नंबर का सम R होना चाहिए। दिस इज द ओनली कंडीशन। और X Y Z क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। इसीलिए मैंने बोला कि अगर 3 पर्संस को या 3 बास्केट में या 3 प्लेसेस पर R नंबर ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी समेशन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू आर के जितने पॉसिबल नॉन नेगेटिव इंटीजर सोल्यूशन होंगे उतने ही डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल होंगे। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? यस सर। अब ये कैसे काउंट करेंगे इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, तो आप इसको फटाफट जल्दी से लिख लो। आज कॉन्सेप्ट को सीखो और नेक्स्ट क्लास में उस पर हम लोग एप्लीकेशंस करेंगे। तो इट विल टेक ओनली 5 मिनट और फिर आप फ्री हो जाओगे, तो आप फटाफट लिखो कॉन्सेप्ट। ये सब छोड़ो। हाँ, हेडिंग देखिए बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना। वो डिफरेंट ग्रुप मतलब डिफरेंट बास्केट, डिफरेंट पार्सल्स, डिफरेंट बैग्स, डिफरेंट पर्सन्स, ठीक है, डिफरेंट चेयर्स, कुछ भी हो सकता है। कंटेनर्स डिफरेंट हैं, बॉल्स सारी, ऑब्जेक्ट सारे आइडेंटिकल है, सिमिलर है। तो गिवन आर नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, अभी जो डिस्कस करने जा रहा हूं प्रोबेबली पूरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है। दिस इज यूज्ड इवन इन मॉडर्न फिजिक्स, दिस इज यूज्ड in various places wherever the distribution of things is important, चाहे स्पेक्ट्रम का डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी हो, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है।
तो बोला गया क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप, आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है और मान लो n नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स या बास्केट्स में आपको प्लेस करना है। तो ए कितने हैं, आर आइडेंटिकल थिंग्स हैं और B1 B2 B3 ऐसे n डिफरेंट बॉक्सेस हैं, B1 B2 B3 Bn, ये R ऑब्जेक्ट को ये n बास्केट में प्लेस करना है, ये क्वेश्चन है। तो हमने बोला कि नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन will be obtained by assuming that let B1 gets x1 number of object, B2 gets x2 number of object, and so on so forth, Bn gets xn number of object. Because object is not important, number is important, so I'm assuming the number for each and every boxes. तो हमने बोला let bk gets xk number of object. Why I am doing so? Because we know that which object is received in a particular box is meaningless. Therefore, distribution is governed by the number of object received at a box, not the object. And hence, assuming that box bk gets xk number of object, number of ways of distributing r identical object among n different boxes or groups is equal to number of non-negative integer solution of the equation x1 plus x2 plus x3 and so on and so forth xn equal to r, where these variables x1 x2 x3 xn are whole numbers, they are non-negative integers. Why they are non-negative integers? Because आप किसी बॉक्स में मिनिमम कितने ऑब्जेक्ट दे सकते हो, 0। आप किसी बॉक्स में एक भी ऑब्जेक्ट मत प्लेस करो, उसको एम्प्टी रहने दो, चलेगा। बट क्या किसी बॉक्स में नेगेटिव ऑब्जेक्ट दे सकते हो? क्या किसी बॉक्स में -2 ऑब्जेक्ट दे सकते हो? नो। और मैक्सिमम कितने ऑब्जेक्ट दे सकते हो? जितने हैं। आप ऐसा कर सकते हो कि ऑल आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आर केप्ट इन वन बॉक्स एंड रेस्ट ऑल द बॉक्सेस आर एम्प्टी। तो these numbers x1 x2 x3 can vary from 0 to r। इसलिए मैंने बोला कि इस इक्वेशन के नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस हमें चाहिए। अब वो नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस कैसे मिलेंगे उसका मेथड देखो। इट इज इक्वल टू, लिखते जाओ पहले, फिर मैं एक एग्जांपल लेके समझा दूंगा, ठीक है। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज of distributing it is number of ways, नहीं ऐसा लिखो, number of ways of arranging। क्या बोला मैंने? It is equal to number of ways of arranging। ये बहुत मेजर स्टेटमेंट है। R identical balls and n-1 identical separators। ये सेपरेटर को मैं स्टिक्स भी बोल सकता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं समझो ध्यान से। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, उनको बॉल्स मान लो। तो एक बॉल ये है, एक बॉल ये है, एक बॉल ये है, ऐसे कितनी बॉल्स हैं? जितने ऑब्जेक्ट हैं सारे आइडेंटिकल हैं। तो दे आर हाउ मेनी इन नंबर? n। और हमें इस ऐसे एक रो में सारी बॉल्स रखी हुई हैं और हमें क्या करना है, इनको पार्टीशन करना है। पार्टीशन करना मतलब कि n पार्ट में, n ग्रुप्स में सेपरेट करना है। तो ऑब्वियस बात है, अगर इस पूरे ग्रुप ऑफ बॉल्स को अगर 2 ग्रुप में ब्रेक करना हो तो क्या करेंगे बेटा? 2 ग्रुप बनाने हैं तो क्या करेंगे? एक सेपरेटर लगा देंगे। ऐसे जैसे एक सेपरेटर, एक स्टिक लगाएंगे तो ये स्टिक के लेफ्ट में जो बॉल है वो पहले बॉक्स में चली गई, राइट में जो है वो दूसरे में चली गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। अच्छा, अगर 3 बॉक्सेस में डिवाइड करना है तो हम 2 सेपरेटर लगाएंगे।
क्योंकि किसी भी रो को जितने डिवीजन, जितने पार्टीशन करने हैं उससे एक कम सेपरेटर चाहिए होते हैं। 3 पार्ट करना है तो 2 सेपरेटर, 4 पार्ट करना है तो 3 सेपरेटर। अगर मेरे को n पार्ट करना है तो कितने सेपरेटर चाहिए मुझको? n-1 n-1 सेपरेटर्स। तो मैंने बोला कि जितने डिफरेंट तरीके से हम n बॉल्स को और n-1 सेपरेटर्स को अरेंज कर सकते हैं, अरेंज करने की बात कर रहा हूं मैं, उतने पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे n-1 सेपरेटर्स। और कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं जरा बताओ। अब इसमें कई सारे क्वेश्चंस दिमाग में तुम्हारे आ रहे होंगे। आई विल जस्ट आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस वन बाय वन, डोंट वरी। अभी आज के लिए सिर्फ आपके दिमाग में क्वेश्चन ही छोड़ के जा रहा हूं, सो दैट नेक्स्ट क्लास में आप उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा परेशान हो, थोड़ा सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर अगली क्लास में उसके एप्लीकेशन करते समय मैं जो जितनी क्वेरीज तुम्हारे दिमाग में आएंगी सारी मैं आंसर करूंगा। अच्छा, कितने अरेंजमेंट होंगे इसके? टोटल कितने ऑब्जेक्ट हुए बताओ, टोटल कितने ऑब्जेक्ट हुए? n+1 n+1 अरे नहीं 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 नहीं, ये बॉल्स का नंबर n नहीं है ना, r है, r नंबर ऑफ बॉल्स है ना। हाँ तो अब बताओ 2 और -1 होएगा। अरे नहीं यार, r नंबर ऑफ बॉल्स हैं और n पार्टीशन करने हैं, तो n-1 सेपरेटर होंगे ना। सेपरेटर तो जितने पार्टीशन करने उससे एक कम होगा, नंबर ऑफ बॉल्स से सेपरेटर का क्या मतलब है? तो n+r-1 ऑब्जेक्ट हुए ना। अरे n-1 प्लस r, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो भाई यस सर। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि सिंस द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर r नंबर ऑफ आइडेंटिकल बॉल्स हैं, n पार्टीशन करने तो n-1 सेपरेटर्स हैं, तो n-1 सेपरेटर और r नंबर ऑफ आइडेंटिकल बॉल को अगर क्लब कर दिया जाए तो टोटल n-1 प्लस r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं। तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट क्या था? टोटल नंबर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आइडेंटिकल नंबर्स का फैक्टोरियल, तो r फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल, इट इज n प्लस r-1 cr। जैसे अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ वेज of distributing 5 identical balls, या 5 भी चलो, 5 छोड़ो, 3 identical balls to 3 kids, तो आप क्या बोलोगे? It is equal to number of ways of arranging 3 balls and 2 separators। तो 3 बॉल और 2 सेपरेटर को अरेंज करने के लिए कितने वेज होंगे? तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, विच इज नथिंग बट 5 फैक्टोरियल होता है 120 बाय 12, तो 10 वेज आएंगे, 10 वेज। इफ यू ट्राई टू फिगर आउट हाउ, तो बेसिकली ऐसा बोलो कि 3 बच्चे जो है वो मान लो एक C1 है, एक C2 है, एक C3 है। मान लो C1 को x नंबर ऑफ बॉल्स दिया, C2 को y नंबर ऑफ बॉल दिया, C3 को z नंबर ऑफ बॉल दिया, तो x प्लस y प्लस z का समेशन जो है वो 3 होना चाहिए और x y z होल नंबर्स होनी चाहिए। तो आपके पास पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या है? जैसे एक सॉल्यूशन है 300 और एक है 030 और एक है 003। तो ये 3 सॉल्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग कैसे हमारा ये सॉल्यूशन इस अरेंजमेंट से कनेक्ट हो रहा है ये मैं बता रहा हूँ। 300 का मतलब है कि ये 3 बॉल्स हैं और 2 सेपरेटर इधर लगा दिए। ये अरेंजमेंट बता रहा है क्या कि ये 3 बॉल पहले बच्चे को मिल गई, दूसरे और तीसरे फर्स्ट एंड सेकंड सेपरेटर के बीच कोई बॉल नहीं है तो दूसरे को कोई नहीं मिली, और सेकंड सेपरेटर के राइट में जो बॉल है वो तीसरे को जाती जो कि कोई नहीं है। बट यहाँ क्या है, ये इसी 3 ऑब्जेक्ट 3 बॉल और 2 सेपरेटर का एक अरेंजमेंट ऐसा भी हो सकता है कि
सेपरेटर एंड 3 balls एंड सेपरेटर। और इन्हीं तीनों का एक अरेंजमेंट ये भी हो सकता है क्या कि बोथ सेपरेटर्स एंड 3 balls। बट आर वी डन विद द नंबर ऑफ अरेंजमेंट? नो, और भी अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, जैसे कि 1 1 1, जैसे कि 1 2 0। अब 1 2 0 के 3 केसेस हैं, 6 केसेस हैं। 1 2 0, 2 1 0 and 0 1 2, 0 2 1 and 2 0 1 and 1 0 2। समझ रहे हो ये सारे कैसे? अब कैसे इसका मतलब क्या हुआ? 2 बॉल एंड सेपरेटर एंड अ बॉल एंड अ सेपरेटर। इसका मतलब क्या है? 1 बॉल एंड अ सेपरेटर, देन 2 balls एंड अ सेपरेटर। तो 1 ball and separator, 1 ball and separator, 1 ball, a separator and 1 ball and a separator and 2 ball, a separator and 2 balls and a separator and 1 ball, and 2 balls and separator and 1 ball। क्या मैं दिखा रहा हूं आपको? मैं बता रहा हूं कि ये 3 balls और 2 सेपरेटर का हर एक परम्यूटेशन एक पॉसिबल सॉल्यूशन को सिग्निफाई कर रहा है। So every arrangement is signifying one possible solution and every solution is corresponding to one possible arrangement। तो जो number of arrangement है, जो arrangements का set है, permutation of these 3 balls and 2 separators का जो set है और जो solutions का set है, उन दोनों set के बीच में bijective relation है, 1-1 and on-to relation है। इसलिए मैं क्लेम कर रहा हूं कि जितने पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे उतने ही परम्यूटेशन होंगे। तो कितने डिस्ट्रीब्यूशन होंगे? जितने पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे, और जितने सॉल्यूशन होंगे उतने ही परम्यूटेशन है। इसीलिए मैंने बोला कि कितने पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, जितने परम्यूटेशन होंगे। और परम्यूटेशन के लिए हमें फार्मूला, परम्यूटेशन को काउंट करना हम जानते हैं, इसको काउंट करने का हमारे पास टेक्निक नहीं है, तो हमने परम्यूटेशन को काउंट करने का फार्मूला यूज करके और काउंट कर लिया। तो दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू। एक एग्जांपल लेके मैंने समझाने की कोशिश करी, बट डेफिनेटली इन द नेक्स्ट क्लास, जो ट्यूसडे की क्लास होगी, उसमें हम लोग इसको और इलैबोरेट करूंगा और फिर क्वेश्चंस करेंगे। इसके बहुत इनॉर्मस एप्लीकेशन है, बड़े वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस हैं। जो पिछला जिस क्वेश्चन के लिए ये कॉन्सेप्ट को डिवाइस किया हमने, राइट, तो वो क्वेश्चन में भी इसका एप्लीकेशन करके दिखाएंगे कि उसके कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनके सोल्यूशन कैसे आएंगे। तो next class will be dedicated to all these applications, right? तो almost we are done with the permutation combination। अब एक आर्टिकल ये है important, और इसके अलावा 2 छोटे-छोटे आर्टिकल हैं जिसमें distribution into parcels and distribution of dearrangements, वो कर लेंगे तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ठीक है जी, आज की क्लास थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई, so let's close the call for today। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके? काम कहाँ तक करना है? हाँ, क्या कहाँ तक काम करना कहाँ है? तक करना है? कहाँ तक करना है बेटा? अभी मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, अभी थोड़ी देर में डाल दूंगा। बस बेटा बाइनोमियल स्टार्ट होने वाला है, सुकृत, बाइनोमियल स्टार्ट होने वाला है अगले वीक से, डोंट वरी। ठीक है।